था हाथ जो चलाने वाले मेरे माथा नहीं रहे। 3 ठो लड़का है, उनका सब तो अपना काम करता है, 200-300 कमाता है। हम लोग के पास तो खेती बाड़ी है नहीं कि माता जी उसमें खट के खाएगी। हम लोग तो ऐसे रोज के कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। आज से यहाँ पे 6 दिन पहले इसी नदी में एक व्यक्ति डूब गए थे, लेकिन आज 6 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का लाश तक भी नहीं मिला। उनका परिजनों का रो रो कर हालत बुरा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे गया तक न्यूज। मैं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के महनपुर ब्लॉक के अजनवा गाँव में हूँ और एक नदी के किनारे हूँ। और नदी के किनारे आने का मजबूरी ये पड़ा कि आज से 6 दिन पहले एक व्यक्ति इसी नदी में डूब गए थे, लेकिन अभी तक उनका शव नहीं मिला है। क्योंकि एक परिवार जो अपने घर परिवार को चलाते हैं, अपने घर परिवार को मेंटेन रखते हैं, और वही परिवार दुनिया छोड़कर चल बसते हैं, तो किस प्रकार से उस घर में बीतता होगा, वो घर का परिवार को भी पता लगता होगा। चलिए उनका परिवार से ही जानते हैं क्या हुआ था, मौत हुआ, वो कौन लगते थे? ससुर जी थे। उस दिन कहाँ गए थे आपका ससुर? ससुर जी काम करने मुसैला गए थे। क्या चीज में काम करता है आपका ससुर? संतरासी वाला लेबर वाला में काम करते हैं। 300 रुपए उनको दिहाड़ी मिलता था एक दिन का। तो अब तो आपका ससुर जी नहीं रहे, नदी में डूब गए हैं। आप मैंने सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि मेरे पिताजी जो भरण पोषण माता जी की करते थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन सरकार उसकी कम से कम मुआवजा देके उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाए। हम लोग के पास तो खेती बाड़ी है नहीं कि माता जी उसमें खट के खाएगी। हम लोग तो ऐसे रोज के कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। अगर सरकार हम लोग की आवाज नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? उस दिन तो आके सभी कोई दिलासा दे के गया, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग का नहीं चाहते हैं कि हमारे ससुर जी का बॉडी मिल जाए। हम लोग का झूठा बहाना रच रहा है, ढोंग रच रहा है। पूरा गांव इकट्ठा था, उस टाइम आके यहाँ बोल के दिलासा दे के चले गए कि दिलासा दे दिए कि हाँ ठीक है, हम सब साथ हैं आप लोग के। सीओ साहब बोले हम लोग आपके साथ हैं। अभी कहाँ रह गए सीओ साहब, अभी कहाँ रह गए मुखिया जी? सिर्फ दिलासा देने आए थे। उस दिन इतना भीड़ इकट्ठा हुआ था, अगर वो इस दिन इस तरह की बात करते और थाना पर जो बात हुआ और भेज दिए मेरे परिवार को वापस दुखी करके, उस तरह से अगर इस दिन बात करते ना, तो उसी दिन उनको पता चल जाता कि गांव का एकता क्या होता है और किसका दुख क्या होता है। अगर अभी किसी के दुख नहीं बुझ रहे तो हम लोग कैसे बुझेंगे? यहाँ 3 फीट जब बालू उठाना था, जब गांव का जनसंख्या ज्यादा था, तो यहाँ क्यों 30 फीट बालू उठाया गया? 30 फीट बालू उठा लिया? 30 फीट बालू उठाया गया, बोलिए तो हम उसका वीडियो दिखाएंगे। उस दिन भी आवाज उठाया आदमी मुंडोले के, तो क्या किया गया? कहा कि हम गाड़ी के सामने आप लोग को दबा देंगे, सबके ऊपर FIR करेंगे। वाले मेरे माथा नहीं रहे। 3 ठो लड़का है, उनका सब तो अपना काम करता है, 200-300 रुपए कमाता है। वो कब नदी पार कर रहे थे? देखिए हमारे साथ कह सकते हैं उनका बुद्धू थे, और उनका ये कहना है किस प्रकार से रो बिलख कर बोल रहे हैं। ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, ये गुहार लगा रहे हैं सीओ से, और इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से मेरा जो ससुर जी थे नदी क्रॉस कर रहे थे, वो नदी में डूब गए थे, लेकिन अभी तक उनका शव नहीं मिला है। 6 दिन हो चुका है, और उस परिवार का क्या बीत रहे होंगे जिस घर पे अभी तक 6 दिन चूल्हा तक नहीं जुटा है। अभी सबको लेकर परिवार परिजनों काफी परेशान है। सबको लेकर परिवार परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। सारे लोग घर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका शव नहीं मिला है। खाली सिर्फ और सिर्फ इन लोग का आश्वासन दिलाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और कहीं न कहीं आता है, खाली भरोसा दिला के चल जाता है, लेकिन कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि हाँ उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। अगर इतना हमारे सरकार हमारी सहायता ही कर रही थी, तो एक दिन पकड़ ला करके डोजर ला करके कोड़वा के हमको दिखा देते, नहीं मिलता तो हम संतुष्टि मान लेते। अभी तक आत्मा को संतुष्टि नहीं मिला है कि मेरे पापा को सब नहीं मिल रहा है। जहाँ से डैम स्टार्ट होता था वहाँ से खोज कर आया गया, सिर्फ दिलासा दिया गया कि आपको खोज के दे देंगे। 2 दिन आया था यहाँ पे रेस्क्यू टीम। 2 दिन रेस्क्यू टीम आया, पानी के बहाव कम होने के कारण दूसरे दिन मोहनपुर से ही रेस्क्यू टीम खुल गई। हम लोग यहाँ नदी पे आशा देखते ही रह गए कि इधर भी आएगा इधर भी आएगा, लेकिन वो लोग पानी कम होने के कारण उधर से ही लौट गए। सकता है देखिए यही पीड़ित परिवार थे, और इन सभी से बात किए तो इन लोग किस प्रकार से रो बिलख रहे हैं, और बोलने का यहाँ पे ऑन कैमरा बात भी इतना करने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इन लोग अभी तक 6-7 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका घर पे किस प्रकार से बोला जा रहा है कि यहाँ पे चूल्हा तक भी नहीं जुटा है। लेकिन उस पीड़ित परिवार किस प्रकार से गुहार लग रहे हैं, अभी तक उनका शव नहीं मिला है, जिसको लेकर काफी परेशान है। और मैं भी बिहार सरकार और इधर सीओ हो गए हैं और
जो इनका स्थानीय विधायक है उन सभी से अपील करते हैं कि इन पीड़ित परिवार से आप लोग मिलिए और पीड़ित परिवार जिस प्रकार से रो बिलख रहे हैं इन लोग का सुनने का काम कीजिए और इन लोग का मांग था कि हम लोग का जो उचित मुआवजा है उचित मुआवजा मिलने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।